हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोविड-19 संकट के बीच हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल अभी के शिमला स्थित संवाददाता लेखराज धर्टा से वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा की। डॉक्टर बिंदल ने इस दौरान हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया तो कुछ सवाल भी खड़े किए। और आपका जो सवाल है वो 16 आने का सवाल। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में चल रही है, हमारा लगातार संवाद जारी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लगातार और मुख्यमंत्री के साथ संवाद करते हुए आगे बढ़ रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क करते हुए और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि प्रशासन को कहां सहयोग दिया जा सकता है, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उस दिशा के अंदर हम कहां भोजन पहुंचा सकते हैं, कहां राशन किट पहुंचा सकते हैं, हमारे बंधु भगिनी और फेस कवर लगाएं, फेस मास्क लगाएं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देना, कैसे वो घर में कपड़े का मास्क बनाएं। इस तरह से बहुत बड़ी मात्रा में वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हुए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागृत करते हुए और 18 लाख से ज्यादा फेस कवर भारतीय जनता पार्टी ने बना करके डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रतिपक्ष और केवल प्रतिपक्ष का काम कर रहा है। किस समय कौन सा निर्णय फिट रहेगा, ये तो समय के साथ बदलना ही पड़ेगा। अब 2 दिन पहले तक ये तय था कि 5 घंटे खुलेगा हिमाचल, अब उसके अंदर लगा कि वातावरण ठीक है तो 7 घंटे खुल गया। हमारा अदरवाइज तो जो कर्फ्यू है वो 17 तारीख तक जारी है, तो उसके अंदर परिवर्तन क्यों हो रहा है? पहले कहा इंडस्ट्री है केवल मेडिसिन वाली खुलेगी, अब सभी इंडस्ट्री को बोला कि आप प्रोडक्शन शुरू करो क्योंकि लेबर को काम देना है। पहले कहा कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, फिर कहा कि नगरीय क्षेत्र में भी शुरू करो क्योंकि वहां लेबर बैठी है और नहीं तो लेबर वापिस चली जाएगी। तो ये सारे निर्णय वक्त की स्थिति को देख करके बदलने होते हैं और मुख्यमंत्री लगातार पंचायत के प्रधानों से संवाद कर रहे हैं, लगातार पार्टी के नेताओं से संवाद कर रहे हैं, लगातार ऑपोजिशन के जो लीडर हैं उनकी बात को सुन रहे हैं, लगातार डिप्टी कमिश्नर, एसपी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को अपने कार्यालय में बैठा करके उनसे चर्चा करते हुए निर्णय कर रहे हैं। इसलिए ये कह देना कि निर्णय और मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं हो रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं गलतफहमी दिखाई देती है और हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन काम किया। मैं कांग्रेस के एक नेता के बयान पढ़ रहा था, उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोल दिया, साहब आपने कहा स्क्रीनिंग की है। अरे किसने कहा कि स्क्रीनिंग की है? हिमाचल प्रदेश ने 70 लाख लोगों को घर घर जाकर के उनका इतिहास लिख करके, कौन व्यक्ति कहां से आया, कैसे आया, घर में रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, देश के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, आप बोलते हो कि स्क्रीनिंग की है। वो बोले जी कि कितने टेस्ट कर दिए, आपने झूठ बोला, आपने तो 7 लाख की बजाय 7,000 टेस्ट किए। मेरा ये कहना है कि चीजों को जरा ठीक से समझने की आवश्यकता है और ये कोरोना है, दुनिया अभी इसको समझ रही है और हिमाचल भी समझ रहा है। समझ करके निर्णय को और अलग अलग श्रेणी में डालना। WHO ने पहले घोषणा की फेस कवर लगाना जरूरी नहीं, उसके बाद WHO फिर आया दोबारा फेस कवर लगाना चाहिए। क्यों भाई, निर्णय क्यों बदला? क्योंकि साइंटिस्टों ने कहा कि कोरोना हवा में भी तैरता है
विषय बदल गया, इसलिए हमको सुरक्षा की व्यवस्था है। इसलिए ये कहना बहुत आसान है, परंतु हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों की श्रेणी के अंदर खड़ा है जहां पर हम बहुत हद तक सुरक्षित दिखाई देते हैं और आर्थिक गतिविधियों का संचालन हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया। आज आवश्यकता है हमारे मजदूर को रोजगार मिले, उसको रोजगार देने के लिए मनरेगा शुरू हो गया। शहरी क्षेत्रों के अंदर पहली बार मनरेगा शुरू किया गया। कामगार को काम मिले, उसके लिए उद्योग शुरू हो गया। उसके लिए लोक निर्माण विभाग, आईपीएस विभाग के अंदर एक्टिविटी शुरू हो गई। इसी तरह से आज हमारा जो बागवान और किसान, उसका जो पैदा होने वाला प्रोड्यूस है, उसके अंदर मटर है, टमाटर है, उसके अंदर लहसुन है, उसमें आलू है, प्लम है, खुरमानी है, ऐसी सारी चीजें, गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, इवन गांठ गोभी है, वो सारी चीजें मार्केट में ठीक से पहुंचे और आने वाले दिनों में सेब की दिशा में हम पूरी तरह से तैयार रहें, ये आज की आवश्यकता है। और शनै शनै हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े और आर्थिक रूप से दोबारा से हम संबल प्राप्त करें। मुझे तो हिमाचल प्रदेश के 70 लाख भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई भी देनी है और धन्यवाद भी देना है। उन्होंने किस तरह से इस संकट की घड़ी में खड़े होकर के सहयोग किया। देखिए साहब, ऐसा है कि ये महामारी आई, जिस दिन कोरोना आया उस दिन कितने अस्पताल हमारे इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। कितने डॉक्टर, कितने पैरामेडिकल, कितने सफाई कर्मी, कितनी हमारे पास साधन था, कितने मास्क थे, कितने सैनिटाइजर थे, और वो मानसिक रूप से और ज्ञान की दृष्टि से कितने तैयार थे। परंतु पिछले 1 महीने के अंदर हमारे अस्पतालों के पास पीपी किट भी है, उनके पास फेस कवर भी है, उनके पास N95 मास्क भी है, उनके पास सैनिटाइजर भी है। अनेक स्थानों के ऊपर कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी हैं और कितने पॉजिटिव केसेस ऐसे हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होकर के नॉर्मल होकर के अपने घर जा चुके हैं। इसलिए कहीं पर कोई लैप्स है तो उसकी दिशा में सरकार चिंता करेगी, परंतु उसको इशू बना देना ये शायद कोई बहुत समझदारी का विषय नहीं दिखाई देता। अगर जे आप एक तरफ बोलते हैं कि बाहर में 2 लाख लोग हैं, उन 2 लाख लोगों को अंदर लेकर के आना है, उत्तर प्रदेश के अंदर 30,000 हैं, पंजाब के अंदर 20,000 हैं, चंडीगढ़ के अंदर 10,000 हैं। अब 10,000 लोगों से अगर संवाद करना है किसी ने, तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा और प्रयास की आवश्यकता है। इसलिए और सरकार के जो प्रयत्न हैं उनको अप्रिशिएट करने की आज जरूरत है, उनको सहयोग करने की जरूरत है। वैसे तो आजकल कोरोना का काल है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, परंतु आज पिछले 2, 3, 4 दिन के अंदर जैसा देखा, भाई सुधीर जी ने बयान दिया तो सबको लगा कि अब सुधीर जी दोबारा से आ गए हैं मार्केट में, तो तुरंत बाली जी का बयान, उनका बयान आते ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राठौर जी को भी एकदम लगा कि भाई ये लोग भी आगे मैदान में, तो मैं जरा आज कहीं पीछे ना रह जाऊं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने तो तुरंत एक चिट्ठी बनाई और महामहिम को भेज दी। यानी ये क्या हो रहा है, वर्चस्व की जंग कैसे चल रही है, कोई पीछे ना रह जाए बोलने के अंदर। सच में सब जगह चलता रहेगा, आपने नेतृत्व की लड़ाई है, तो पार्टी का इंटरनल मामला है, उसके अंदर हमको कुछ नहीं लेना, परंतु हम सब लोग आज एक लक्ष्य के लिए लगे हैं और वो लक्ष्य है हिमाचल का जनमानस, उसकी कैसे रक्षा हो, उसको कैसे कोरोना की महामारी से बचाते हुए और हिमाचल को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए एक प्रयास किया जाए। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के और इस युद्ध को लड़ें।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।